अनुपम सर, ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि मीना जी आपको भजिया खिला के आपसे मदद मांग रही हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी ने आपको 10 रुपए का वड़ा पाव खिला के बोला हो कि देखिए हमारी फिल्म का बजट बड़ा कम है, आप कर लो, और फिल्म बाद में हिट हो गई हो और फिर आप वड़ा पाव लेके गए हो और आपने कहा कि अपने वड़ा पाव वापस लो और मेरे पैसे दो। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। अब I've done about 534 फिल्म्स। अच्छा जी। और उसमें और मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती के लिए की है, वड़ा पाव के लिए की है। अच्छा जी। और जो वादा करते हैं ना कि बाद में पैसे देंगे, वो कभी पैसे नहीं देते, ना अगला रोल देते हैं। ये बड़ी पते की बात है एक्चुअली। एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे कहा 1 दिन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अच्छा। तो मैंने अगली पिक्चर में मैं आपको ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं एक जेस्चर दिखाता हूँ इसको कि मैं क्या 1 दिन की पिक्चर के पैसे ले लूंगा 1 लाख रुपया। मैंने कहा क्योंकि नहीं लूंगा तो अगली पिक्चर में। उसने उसके बाद 7 फिल्में बनाई, मेरे से एक भी पिक्चर में काम नहीं करवाया। तो आपने फोन नहीं किया कि यार 7 फिल्में हो गई, बोलो 1 लाख तो दो? नहीं, उसके बाद पिछले 20 साल से उसने कोई फिल्म बनाई, मैं 534 पे हूँ। सर, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, एक प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने बोला कि एक फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगली फिल्म जो है वो बड़े अच्छे बजट पे बन रही है तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा था पहले हम अगली फिल्म शुरू करते हैं। बट यू नो, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हम किरण विद माय वाइफ नाउ वाज माय आवर बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और सतीश कौशिक के पास। तो हम सोचते थे जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे तो हम किरण के घर जाते थे। उन्होंने कारमाइकल रोड रहती थी। अच्छा। और वहां पर जाते थे, बस में जाते थे और वो अच्छा खाना वाना खिलाती थी और फिर कहती थी अब वापस कैसे जाओगे? तो हम कहते अब लेट हो गया, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो हमको 100 रुपया देती थी, फिर हम फिर बस से जाते थे वापस और 100 रुपया से 1 हफ्ता निकालते थे। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ना प्रमोशन के दौरान मुंबई के डिब्बा वालों को खुद अपने हाथों से खाना परोस के खिलाया इन्होंने। नरगिस, जब आप खाना खिला रही थी उनको, उन्होंने खाया क्योंकि सामने फाखरी हो तो भाखरी पे किसका ध्यान जाता है? है ना? बट दे वर ऑल, मतलब वो मुंह ऐसा खाना खा रहे थे, अपने खुद डाल ही नहीं रहे थे मुंह में। पर नरगिस वैसे भी इतनी प्यारी ना, ये बंदा पेट भरा भी हो ना, पूछ लेती आप खाएंगे, वो 2 रोटी वैसे भी ले लेगा। चलो ये है ना। Have you ever ate in a row in Pangat? You know what is Pangat? No, what's a Pangat? Pangat is kind of a line where multiple people are sitting in a row, and sometimes people are sitting behind your back also. Both the backs are touching each other. And eating. Yeah, you are eating and you are facing this side. They are eating and they are facing that side. And sometimes you eating and you can, क्या कहते हैं, घूरने को क्या कहते हैं दूसरे की प्लेट में? You can stare. You can stare at someone other's plate. Yeah. And if the other person is looking at somewhere else, you can pick his cucumber also. So, I mean, English के चक्कर में मैं सवाल ही भूल गया। हमने बहुत किया है। नहीं, you were saying that has it ever happened that you have eaten in a Pangat? Never. 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 But have you ever sat down on the floor and eaten? Yes. When? Many times. Like, I'm from New York. Sometimes we get a hot dog and we sit on the floor. If there's no bench or... No, it's not that same thing. Not the same thing? Not No? the same thing at all. Nargis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Actually, I don't know. Is there any dog inside the burger which is hot? I mean, That's a good question. Can we Google? Yeah. You can Google. I can Google. Oh, that was a good one. You can Google. यार गाना बड़ा अच्छा गाते हैं जुगल सर। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ कुछ होता है का जो टाइटल था ना, वो इन्हीं के मन में आया था पहले। हाँ जी, वो एक्चुअली वो धुन, वो मुखड़ा, गाने का मुखड़ा। अच्छा जी। तो करण और मैं सब साथ में दोस्त थे, कॉलेज में साथ में थे। तो जब कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद वो स्क्रिप्ट लिख रहा था जी, तो उसको कोई फीडबैक चाहिए था और मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था। आई थिंक पापा कहते हैं आ चुकी थी। वो कंफ्यूज था कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखे। वन ऑप्शन वाज कुछ कुछ होता है। तो फिर जब मैं घर गया, खाना वाना खा के मैं सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये स्क्रिप्ट का ये स्टोरी मेरे दिमाग में फिर रही थी। तो अचानक एक धुन आ गई मेरे दिमाग में और कुछ बोल आ गया। तो मैं कुछ 1:30-2 बजे उठ के आई रिकॉर्डेड इट ऑन द डिक्टाफोन और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए मिल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में सबके सामने गाना गा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा।
एनीवे वो मैं गया वहाँ पे, गाना रिकॉर्ड भी हो गया और अभी तक जुगल सर सुना दो फिर कुछ 2 लाइनें जो भी आपका मन करे। एक्चुअली मैं जो बोल मेरे थे ओरिजिनली वो सुना देता हूँ। तू मुस्कुराए, तू पास आए, नैन चुराए या तू शर्माए, तू मुस्कुराए, तू पास आए, नैन चुराए या तू शर्माए, कुछ भी करे तू चैन तो खोता है, क्या करूं दिल में कुछ कुछ होता है, क्या करूं दिल में कुछ कुछ होता है। तो जुगल तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तुम ऑथर हो, तुम बुक्स लिखते हो, और आप जेलस हो इस बात से? वो है मल्टी टैलेंट होता है कईयों में। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते, मैं- कुछ प्रशंसा करके खुश भी हो जाते हैं। नहीं बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन कितना चमकते हैं ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अनार का जूस इनबिल्ड ही होगा, है ना? कितना लाल रंग के हैं। शादी के बाद आदमी ग्लो करने लगता आप जब नहाने के बाद तौलिए से ऐसा हमारे साथ तो उल्टा हुआ है। है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमारे तो 2 कलर की होगी स्किन शादी के बाद। जुगल सर की वाइफ का नाम है जैस्मीन। ये यूएस में, जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी शादी हुई है। तो यूएस जब आपका जाते हैं तो आपका वीजा लगता है कि आप बोलते हैं कि जीजा का किस बात का वीजा? गोरे लोग। मैं जैस्मिन का नाम लेता हूँ और वो लोग बोलते हैं वेलकम सर। वाओ। तो अच्छा, आप इतने क्यूट हैं, आपका नाम जुगल और इनकी वाइफ का नाम भी जैस्मिन। कितना क्यूट नाम है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ के नाम डाकुओं वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार ना इग्नोर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा था। हाँ। ओ, और हिंदुस्तान में किसी महिला का नाम है अर्चना पूरन सिंह। ऐसा लगता है किसी के घर में जाएंगे ना, पहले चाय नहीं लेंगी, बदला लेंगी ये। जुगल सर, आप इतने मासूम हैं, आपने कभी अपनी मासूमियत का फायदा उठाया कभी? बचपन में उठाता था, अच्छा जी। स्कूल में जब अच्छा जी। कभी होमवर्क नहीं किया मैंने या भूल गया तो मुझे पता था कि एक दो एक्सप्रेशन मासूम के लोगों को अच्छे लगते हैं और वो रोने लगते हैं, तो मैं ऐसा एक चेहरा बना के जाता था, मैम या सर मैं भूल गया और समथिंग, एंड दे वुड। बट बचपन में बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मासूम के टाइम पे भी 1-2 बार मैं कहीं छुप गया था और 3 घंटे लोग ढूंढ रहे थे कि वाह। कहीं पहाड़ से गिर तो नहीं गया जुगल। अरे बाप रे। इनसे नरगिस से पिक्चर का टाइटल बुलवाना जरा प्लीज। नरगिस, can you Which one? please say it, your title? Shiv Shastri Balboa. टेक 7। Shiv Shastri Balboa. Shastri. It's a tongue twister for me. SS ओके, Balboa. से लाला गोप गपंगम दास। Lala Gop Kampangam Das. Sorry. अच्छा, Sorry. ये वाला बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। Oot ki peet. ऊंट ऊंचा, ऊंट। ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची, ऊंट की पीठ की ऊंट की। बताने वाला ही। मैं थोड़ा नीना मैम, आप जो हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा आपने, बड़ा कमाल का पकड़ा है। आपको पहले से आती है हैदराबादी या आपको स्क्रिप्ट के साथ हैदराबाद हॉलीडे का पैकेज भी मिला था साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से? नहीं, हमारी जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थी वो हैदराबाद से थी, अच्छा जी। तो इसमें बहुत हैदराबादी नहीं यूज किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा यूज किया है तो फ्लेवर के लिए। मगर इन्होंने पूरी फिल्म में मेरा नाम ठीक से नहीं लिया है। अच्छा, पूरी फिल्म में मुझे क्या बुलाती हो आप? शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। और पिक्चर के अंत शास्त्रा में जी। एक बड़ा अच्छा सीन है। पिक्चर में फाइनली मैं इनको भगा के, इनको मतलब जो इनको मकसद है वापस हिंदुस्तान आना चाहती है अपने ग्रैंड डॉटर को मिलने, फाइनली मैं लेके आ जाता हूँ। तो ये मुझसे पूछती हैं, शास्त्रा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती, मैं क्या कर सकती? एक बार मेरा नाम ठीक से ले लो। Nargis, sometimes you put some photographs on Instagram for your fans, right? Yes. And they write comments. Yes. अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं वक्त बॉडी भी अलग हो जाती है। Oh yeah. Please have a look. अर्चना जी, इसमें पानी डाल लेना, नीट ना पीना।